जय हिंद दोस्तों, रक्षा करने के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त रिपोर्ट समझाऊंगा और दोस्तों ये रिपोर्ट है डीएडीआर को लेके, जो हर एक महीने आंकड़े जारी होते हैं एआईसीपीएन के, उसको लेकर है। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है भारत सरकार आपके आंकड़े लेट कर रही है, यानी जो आंकड़े हमें टाइम पर मिल जाते थे पहले, अब वो नहीं मिल रहे हैं। तो दोस्तों एक संगठन है जिन्होंने एक लेटर भेजा है श्रम ब्यूरो को, लेबर ब्यूरो को, और भारत सरकार से पूछा है कि लेट लतीफी क्यों हो रही है आंकड़ों में। जो पहले सही टाइम पे आंकड़े मिलते थे वो अब क्यों नहीं मिल रहे हैं, इसका क्या कारण है। जी हाँ दोस्तों, एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा। श्रमिकों के लिए, पेंशनर्स के लिए या फिर सरकारी कर्मचारियों के लिए एआईसीपीएन के आंकड़े क्यों जरूरी है। हम क्यों वेट करते हैं एआईसीपीएन के आंकड़ों का कि हमें हर एक महीने आंकड़े मिलने चाहिए। क्या असर पड़ता है इसका डीएडीआर पे। जी हाँ दोस्तों, पूरी एक रिपोर्ट समझाऊंगा, जैसा कि आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं। वाह, अब डीए का फॉर्मूला बदलेगा। जी हाँ दोस्तों, डिमांड आई है कि डीए का फॉर्मूला चेंज करा जाए महंगाई को देखते हुए। महंगाई ज्यादा जाती है लेकिन डीएडीआर आपका बढ़ता है या तो 2% या फिर 3%। यह भी पूछा है भारत सरकार से, ऐसा क्यों। एक सॉलिड रीजन दे भारत सरकार कि ऐसा क्यों डीएडीआर हमेशा 2 से 3% क्यों बढ़ता है, बल्कि महंगाई ज्यादा जा रही है। इस पर भी हम आगे बात करेंगे। महंगाई बढ़ी है, लेबर मिनिस्ट्री को भेजा अर्जेंट लेटर। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर भेजा है लेबर मिनिस्ट्री को, जहां से ये आंकड़े रिलीज किए जाते हैं। मैं आपको आगे लेटर भी समझाऊंगा। डीए को ज्यादा बढ़ाया जाए महंगाई के अनुसार, जैसा मैंने आपको बताया डीए को ज्यादा बढ़ाया जाए महंगाई के अनुसार। जितनी महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से आपका डीएडीआर बढ़े। दिसंबर के एआईसीपीएन में देरी, जैसा आपको पता है अभी तक आपको दिसंबर का आंकड़ा नहीं मिला है। इस पर भी हम आगे बात करेंगे। सरकार से जवाब मांगेंगे, पेंशनर्स कर्मचारी पर दिखा असर। जी हाँ दोस्तों अगर ये आंकड़े आपको टाइम पर नहीं मिलते, अगर ये महीने में आपको टाइम पर ना मिले, तो इससे क्या असर होता है पेंशनर्स पे, सरकारी कर्मचारियों पे या फिर श्रमिकों पे। इस पर भी हम आगे बात करेंगे। चलते हैं दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी है, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे कि हमें आंकड़े क्यों जरूरी हैं, हम क्यों वेट करते हैं कि हर एक महीने हमें सीपीआई के, एआईसीपीएन के आंकड़े मिल जाए। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन समझाऊंगा कि एआईसीपीएन की डेफिनेशन क्या है, सीपीआई की डेफिनेशन क्या है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एआईसीपीएन डेटा एक महत्वपूर्ण आर्थिक उपाय है। यानी जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, जो श्रमिक हैं, उनके लिए यह आंकड़ा आना बहुत जरूरी है। अगर ये आंकड़ा टाइम पर नहीं मिलता तो इससे नुकसान होता है इंडस्ट्रियल वर्कर को। जी हाँ दोस्तों, और क्या लिखा है, जो लाखों औद्योगिक श्रमिक हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, बैंक के कर्मचारी हो गए, पेंशनर्स हो गए और अन्य लोग हो गए, उनके जीवन यापन के समायोजन की लागत को प्रभावित करता है ये आंकड़ा। जी हाँ दोस्तों, यानी जो जीवन यापन है, किस तरीके से वो रह रहे हैं, उनका खान पान, रहना, पहनना, ओढ़ना, सब कुछ, यानी जो जीवन यापन है, जीवन में किस तरीके से वो, उनको क्या क्या चीजें चाहिए, वो सब चीजें इस पर डिपेंड करती हैं आंकड़ों पर। तो अगर यही लेट मिलेगा तो दोस्तों इससे कहीं ना कहीं नुकसान होता है श्रमिकों पर, कर्मचारियों पर या फिर पेंशन भोगियों पर। तो दोस्तों सीपीआई एआईसीपीएन का आंकड़ा मुद्रास्फीति पे भी काम करता है, महंगाई का जो रेट है उसको भी दिखाता है। इसलिए हम डिमांड करते हैं कि महंगाई को देखते हुए डीएडीआर बढ़ाया जाए, क्योंकि जो एआईसीपीएन के आंकड़े हैं वो कभी महंगाई से मैच नहीं करते। आपने देखा होगा आंकड़े तो आ जाते हैं लेकिन डीएडीआर हमारा 2%, 3%, सिर्फ 4% बढ़ता है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ता। तो इसलिए इन आंकड़ों को मैच कराया जाए डीएडीआर से, ताकि डीएडीआर और ज्यादा बढ़ सके। इस तरीके से दोस्तों फॉर्मूला चेंज किया जाए डीएडीआर का। तो दोस्तों मैंने आपको इसकी डेफिनेशन समझा दी। अब दोस्तों पेंशनर्स क्या कमेंट करते हैं। 18 महीने का डीएडीआर तो पहले ही खा चुका है सरकार, और पिछले 10 साल से एआईसीपीएन डेटा के साथ खिलवाड़ कर रहा है। सरकार पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि पिछले 10 साल से आंकड़ों में गड़बड़ी है। जो डीएडीआर के आंकड़े आ रहे हैं एआईसीपीएन के, उसमें गड़बड़ी है। महंगाई ज्यादा जाती है लेकिन डीएडीआर 2%, 3% बढ़ता है, ऐसा पेंशनर्स का कहना है। फेविकॉल लगा दिया है, सिर्फ 3% डीएडीआर बढ़ता है, जबकि पिछले 10 साल में महंगाई छप्पर फाड़ चुकी है। जहां दोस्तों आपने खुद ही देखा है महंगाई कितनी ज्यादा है, लेकिन डीएडीआर आपका ज्यादा नहीं बढ़ रहा। अब दोस्तों ये लेटर भेजा है भारत पेंशनर समाज ने, और ये भेजा है
ऑनरेबल मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को। उनसे पूछा है कि डीएडीआर के आंकड़े अभी तक क्यों नहीं दिए गए, दिसंबर के इतना लेट लतीफ क्यों हो रहा है, और महंगाई को देखते हुए हमारा डीएडीआर ज्यादा बढ़ना चाहिए, लेकिन सरकार कितना बढ़ा रही है, 2%, 3%। तो दोस्तों ये लेटर भेजा है 5 फरवरी 2025 को। इस लेटर को मैं आपको पूरा समझाऊंगा हिंदी में, मैंने इसके कुछ पॉइंट निकालनी है आपको समझाने के लिए। चलते हैं दोस्तों इस लेटर को समझते हैं, जो डीएडीआर का लेटर है जो सरकार को भेजा है। दिसंबर 2024 के लिए एआईसीपीएन जारी करने में देरी, सरकारी कर्मचारियों पेंशन भोगियों पर असर। जैसा मैंने आपको बताया, अगर डीएडीआर के जो आंकड़े हैं अगर वो लेट आते हैं एआईसीपीएन के, तो उसका असर पेंशनर्स पे, श्रमिकों पर, कर्मचारियों पर पड़ता है। एक और चीज दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा इस लेटर को बताने से पहले। दोस्तों ये आंकड़ा है नवंबर का, ये हमें मिल जाना चाहिए था 31 दिसंबर को, लेकिन हमें मिला कब, 6 जनवरी 2025 को। यानी जो हमें आंकड़ा मिलता है वो 1 महीने लेट मिलता है। जैसे नवंबर का मिलेगा दिसंबर में, दिसंबर का मिलेगा जनवरी में, लेकिन वो भी ठीक टाइम पे नहीं आ रहा, यानी उससे अगले महीने आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ये आंकड़ा हमें मिलना था नवंबर का 31 दिसंबर को, और मिला कब हमें, जनवरी में 6 जनवरी को। ऐसी जो दिसंबर का आंकड़ा है वो हमें मिलना था 31 जनवरी को, और अभी 14 फरवरी चल रही है, जैसा कि मैंने सुबह वाले वीडियो में बताया था। तो दोस्तों यही सवाल सरकार से पूछा जा रहा है, ठीक टाइम पे आंकड़े क्यों नहीं आ रहे, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। चलते हैं दोस्तों अब उस लेटर को समझते हैं। दिसंबर 2024 के लिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए एआईसीपीएन जारी होने में देरी, सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच काफी चिंता का विषय है। जी हाँ दोस्तों, अब पेंशनर, सरकारी कर्मचारी, जो श्रमिक हैं वो चिंता में है कि भारत सरकार आंकड़ों में देरी क्यों कर रही है, क्यों लेट लतीफी कर रही है, कहीं आंकड़ों में पीछे से कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही, कोई डेटा तो क्रैश नहीं हो रहा। मतलब मन में बहुत से सवाल उठते हैं, चिंताएं उत्पन्न होती है। तो यही पेंशनर्स के मन में, सरकारी कर्मचारियों के मन में सवाल है आंकड़ों को लेकर कि अभी तक दिसंबर का आंकड़ा क्यों नहीं आया। श्रम ब्यूरो के आधिकारिक अग्रिम रिलीज कैलेंडर के अनुसार महंगाई भत्ते और डीआर की गणना करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण डेटा 31 जनवरी 2025 को जारी होना था। जी हाँ दोस्तों श्रम ब्यूरो की वेबसाइट पे एक कैलेंडर है, उसमें बताते हैं कि आपको आंकड़ा कब मिलेगा, जनवरी का कब मिलेगा, अप्रैल का कब मिलेगा, जुलाई का कब मिलेगा। तो ऐसी उस कैलेंडर में लिखा हुआ था कि जो दिसंबर का आंकड़ा है वो जारी होना था 31 जनवरी 2025 को। यानी इनकी साइट पे जो कैलेंडर है उसके अनुसार भी डेटा सही टाइम पे नहीं आ रहा। ये सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, ऐसा क्यों। ये अस्पष्टीकृत देरी लाखों लोगों को अनिश्चितता की स्थिति में छोड़ रही है, जिससे उनकी वित्तीय योजना और आजीविका प्रभावित हो रही है। जी हाँ दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि ये आंकड़े महंगाई पर भी आधारित है, सिर्फ कर्मचारियों, पेंशनर्स के लिए नहीं, जो श्रमिक है, जो औद्योगिक श्रमिक है, इंडस्ट्रियल वर्कर है, उन पर भी इसका जबरदस्त असर पड़ता है। अगर ये आंकड़े ठीक टाइम पे नहीं आते तो फिर उनको नुकसान होता है, पेंशनर के साथ साथ श्रमिकों को भी, जो इंडस्ट्रियल वर्कर है। फिर दोस्तों आगे का लिखा है, सीपीआई इंडेक्स एक प्रमुख मुद्रास्फीति संकेतक के रूप में काम करता है। जी दोस्तों, यानी इन्फ्लेशन रेट, महंगाई, उस पर यह काम करता है सीपीआई इंडेक्स, जो सीधे वेतन और पेंशन समायोजन को प्रभावित करता है। इससे वेतन और पेंशन भी प्रभावित होती है। पेंशन भोगी और वेतन भोगी व्यक्तियों के लिए, विशेष रूप से निश्चित आय वाले लोगों के लिए, बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए समय पर डीएडीआर संशोधन आवश्यक है। यानी सही टाइम पर अगर आंकड़े जारी किए जाएं तो उससे पेंशनर, सरकारी कर्मचारी, उनका समायोजन ठीक रहता है, उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर आंकड़े लेट मिलेंगे तो दोस्तों इससे काफी परेशानी बढ़ती है। तो यही सरकार से पूछा है कि आंकड़े क्यों लेट किए जा रहे हैं। फिर दोस्तों आगे का लिखा है, भारत पेंशनर समाज ने इस मुद्दे को उठाया है और माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री को एक औपचारिक पत्र भेजकर दिसंबर 2024 के सीपीआई डेटा को तत्काल जारी करने की मांग करी है। अब दोस्तों भारत पेंशनर समाज ने यह आग्रह किया है भारत सरकार से, श्रम ब्यूरो से, कि जल्द से जल्द दिसंबर को जो आंकड़ा है एआईसीपीएन का, उसे जारी किया जाए। फिर हमें पता लगेगा कि जनवरी 2025 से कितना % आपका डीएडीआर होगा, फाइनल कितना बढ़ेगा। तो जब तक दिसंबर का आंकड़ा नहीं आएगा, जब तक हमें पता नहीं लगेगा कि कितना % बढ़ेगा। हालांकि हमने उम्मीद लगाई है कि 3% बढ़े, लेकिन फाइनल तभी होगा जब ये दिसंबर का आंकड़ा आ जाएगा। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, पत्र में देरी के गंभीर प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है।
जिसमें समय पर डीएडीआर समायोजन पर निर्भर रहने वाले पेंशन भोगियों द्वारा सामना की जाने वाली वित्तीय कठिनाई पर जोर दिया। अब दोस्तों इस लेटर में जो चीजें लिखी हैं वो यही लिखी हैं कि इससे पेंशन भोगियों, सरकारी कर्मचारी और जो श्रमिक हैं उन पर काफी प्रभाव पड़ रहा है डीएडीआर के आंकड़ों में लेट होने से। तो इसलिए जो ये आंकड़े हैं जल्दी रिलीज किए जाए। भारत पेंशनर समाज के पत्र में श्रम ब्यूरो की विश्वसनीयता और पारदर्शिता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को होने वाली संभावित नुकसान को भी रेखांकित किया है, जब बिना किसी कारण के पूर्व निर्धारित रिलीज में देरी की जाती है। अब दोस्तों इसका कारण क्या है, किस वजह से अभी तक ये आंकड़ा नहीं आया है? सिर्फ दिसंबर का ही नहीं, आप नवंबर का उठा के देखिए, आप अगस्त का उठा के देखिए, सितंबर का उठा के देखिए, अक्टूबर का उठा के देखिए, जितने भी आंकड़े मिले हैं पहले वो सब लेट आए हैं, देरी से आए हैं। और इसका जवाब अभी तक भारत सरकार ने क्लियर नहीं करा है कि देरी क्यों हो रही है, देरी किस वजह से हो रही है। आरटीआई में भी पूछा गया, तब भी दोस्तों सही जवाब नहीं मिला। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, भारत पेंशनर समाज न केवल दिसंबर के सीपीआई आईडब्ल्यू के तत्काल जारी करने की मांग कर रहा है, बल्कि भविष्य में इस तरीके की देरी ना हो उससे बचने के लिए कुछ उपायों पर भी जोर दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारत पेंशनर समाज ये मांग कर रहा है भारत सरकार से कि सबसे पहले तो दिसंबर का आंकड़ा रिलीज किया जाए और जो आगे आने वाले महीनों के आंकड़े हैं उसमें देरी ना की जाए, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, जो आगे आने वाले आंकड़े हैं उनमें देरी ना की जाए। ऐसा दोस्तों भारत पेंशनर समाज सरकार को लिख रहा है। इसके अलावा वे वर्तमान देरी के कारण को स्पष्ट करने और समय पर डेटा जारी करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक आधिकारिक बयान की मांग कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार जवाब दे, एक लिखित में जवाब दे कि क्यों देरी हो रही है आंकड़ों में। कम से कम एक ऑफिशियल लेटर तो जारी होना चाहिए सभी के लिए कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, भारत सरकार लेट लतीफ क्यों कर रही है। तो दोस्तों आप भी कमेंट करिए, आप भी जवाब दीजिए, अपने सुझाव रखिए ताकि आपके जवाब भी कहीं ना कहीं आगे जाए। इस मामले पर लगातार चुप्पी केवल चिंताओं को बढ़ाने का काम कर रही है। सरकार जवाब नहीं दे रही, कोई भी जवाब पूछा जाए तो सही से उत्तर नहीं देती। ये सब चिंताएं बढ़ाती हैं, प्रॉब्लम में डालती है पेंशनर्स को, श्रमिकों को, सरकारी कर्मचारियों को और संबंधित अधिकारियों से त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता को मजबूत करती है। जी हाँ दोस्तों, जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, जो मंत्री बैठे हैं, उनको इसका जवाब देना चाहिए कि किस वजह से आंकड़ों में देरी हो रही है और जो आगे आने वाले आंकड़े हैं वो भी सही टाइम पे आए। तो दोस्तों मैंने आपको ये पूरा लेटर समझा दिया जो भी इस लेटर में लिखा हुआ था। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द भारत सरकार इस पर जवाब दे कि क्यों हर एक महीने देरी से आंकड़े आ रहे हैं, क्यों सही टाइम पे आंकड़े रिलीज नहीं करे जा रहे, और जो फॉर्मूला है डीए का वो भी बदला जाए, उसमें भी चेंज किया जाए ताकि महंगाई को देखते हुए डीएडीआर 4 से 5% से ऊपर बढ़ाया जाए, 5% से ऊपर बढ़ाया जाए महंगाई को देखते हुए। तो दोस्तों अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप जरूर नीचे कमेंट करिए, जरूर आप कमेंट करिए। मैं हर एक वीडियो में बोलता हूं जो भी आपके सुझाव हैं, जो भी आप सोचते हैं समझते हैं वो आप कमेंट में लिखिए ताकि आपके कमेंट भारत सरकार तक पहुंचे। मैं अपने वीडियो के माध्यम से तो पहुंचा ही रहा हूं बड़े बड़े अधिकारियों के पास, मंत्रालय के पास, लेकिन आप भी लिखिए कुछ, आप भी कमेंट करिए। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।